नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम फिर आपके डाउट्स के सॉल्यूशन के लिए या डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं आप सबके डिमांड के बेसिस पे ही। डिमांड ये था कि डीयू में कितनी सीट्स हैं, बीएचयू में कितनी सीट्स हैं, डीयू में कौन से मीडियम में पढ़ाई होती है, फिर बीएचयू में एलएलबी में कौन से मीडियम में पढ़ाई होती है, कितनी सीट्स हैं, हॉस्टल में कितनी सीट्स हैं। तो खैर हॉस्टल के लिए हम अलग से एक वीडियो ला रहे होंगे। बाकी जो डिटेल्स हैं कंपैरिजन का बीएचयू एलएलबी और डीयू एलएलबी में हम आज इस वीडियो में कर रहे होंगे। तो राजकमल जी हम सीट से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए बीएचयू एलएलबी कोर्स में जो सीट्स की संख्या है वो 300 सीट्स हैं। बीएचयू एलएलबी की हम बात करें 3 ईयर कोर्स की। बाकी अगर हम डीयू की बात करें वहाँ पे 3 सेंटर्स हैं। जो टोटल सीट्स हैं वो 2888 सीट्स हैं, यानी 2888 सीट हैं डीयू की लॉ फैकल्टी में। 3 सेंटर्स में अलग अलग सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट है सीटें। तो इस पर राजकमल जी आपको बता रहा हूँ कि कौन से सेंटर में कितनी सीटें हैं। बट एक बात मैं इससे पहले बता दूं, सारे सेंटर्स में इक्विवेलेंट सीट्स हैं, मतलब बराबर बराबर सीटें हैं, इक्वल सीट है। ठीक है, तो राजकमल जी बता दीजिए कौन कौन से सेंटर में कितनी सीटें हैं। हाँ, डीयू एलएलबी की बात करें तो देखेंगे 3 सेंटर में डीयू एलएलबी को डिवाइड किया जाता है। बाकी तीनों सेंटर में कोई भी डिवाइडेशन का पार्ट नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक पार्ट है, सीटों को बंटवारा कर दिया गया कि कौन से सेंटर में कौन से सीट्स होंगे। तो हम सीट्स की बात करें तो सीएलसी जिसे कैंपस लॉ सेंटर कहते हैं, वहाँ पर 962 सीट्स हैं। और यही सेम संख्या में LC1 कैंपस लॉ सेंटर 1 और कैंपस लॉ सेंटर 2 में वही बराबर सीट आपको वहाँ पर मिलेगी। और आगे हम बढ़ें, आगे बात करें डीयू एलएलबी के सेमेस्टर फ़ी के बारे में। तो डीयू एलएलबी के सेमेस्टर फ़ी के बारे में हम देखते हैं लास्ट ईयर 6010 रुपये लगे थे डीयू एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेमेस्टर वाइज होता है डीयू एलएलबी। एक मिनट आपको मैं रुकना चाहूँगा। लास्ट ईयर 6010 रुपीज़ लगी थी। उसके पहले जो फीस थी वो 4400 रुपये थी, 4400 समथिंग। लेकिन लास्ट ईयर फीस बढ़ाई गई थी, इसलिए 6000 के आसपास फीस लगी थी। 6010 रुपये की हम बात कर रहे हैं। जबकि राजकमल जी जब बीएचयू के बारे में बता दें तो मुझे याद आता है 2582 रुपीज़, 2582 रुपये लगे थे बीएचयू के बारे में। तो सीट हो गए, फीस के बारे में हमने बातें कर ली हैं। अब राजकमल जी मुझे लगता है कि डीयू में जो 3 सेंटर्स उनकी टाइमिंग क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए टाइमिंग की बात करें आदित्य जी, तो टाइमिंग सीएलसी की बात अगर हम करें तो मॉर्निंग में सुबह 9 से 3 बजे तक सीएलसी की टाइमिंग है। क्लासेस की टाइमिंग है 9 से मॉर्निंग में 3 बजे से 9 बजे से 3 बजे तक चलती है क्लासेस वहाँ पर। और LC1 की बात करें तो इवनिंग में ये चलती हैं क्लासेस, 2 बजे से 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं। और LC2 की बात करें तो ये इनकी क्लासेस मॉर्निंग में चलती हैं 8 बजे से 2 बजे तक। ये तीनों सेंटर की हो गई क्लासेस। तो ये क्लासेस की टाइमिंग रही है। तीनों सेंटर्स बिल्कुल अगल बगल हैं और आप कभी भी जाएंगे तो आपको ध्यान से बिल्कुल दिखेगा कि जो सीएलसी है वो थोड़ा पुराना हो चुका है, बट बहुत पुराना भी नहीं है। लेकिन और जो नया सेंटर है वो LC1 और LC2 वो नए उमंग भवन में चलता है, नई बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये क्लासेस के टाइमिंग की बात होगी। बाकी बीएचयू की अगर बात करें तो थोड़ा सा हंसी आता है, पहले सेमेस्टर में आएंगे तो थोड़ा आपके बैकबोन में पेन थोड़ा बहुत होगा अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस करने की आदत नहीं होगी। वजह क्या है राजकमल जी, आप बता पाएंगे कुछ? देखिए वजह तो मैं उतना अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि क्लासेस हम लोग अभ्यस्त हो चुके, इतने प्रैक्टिशनर हो चुके क्लास लेने के कि 9 बजे सुबह जाते हैं, 4 से 5 बजे वापस आते हैं। लेकिन हमें लगता है आदित्य जी, देखिए एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। कहीं ना कहीं जब आप 5 से 8 घंटे लगातार क्लासेस करते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी बिल्डअप हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे आप LLB के बाद PCS देना चाहें और कोई भी एग्ज़ाम जो लॉ फील्ड के हैं, आप ये आपके अंदर एनर्जी बूस्टअप दे देता है कि आप कहीं भी रह के 5 से 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई नेगेटिव पॉइंट है। तो राजकमल जी बस मैंने स्टार्ट किया था, लोगों को थोड़ा डरा नहीं रहा था। बात ये थी कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत सबको होती है, आपको भी हुई होगी, आप बता नहीं रहे हैं। यहाँ पे हुई थी मुझे जहाँ तक पता है, ये बात सीक्रेट रखना हमें बताना नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है, 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर में 5 बजे तक चलती हैं। आपको रेसेस का टाइम मिलता है, लंच करने का टाइम 1 से 2 बजे के बीच में। तो बाकी क्लासेस आप ढंग से करेंगे, बहुत बेनिफिशियल क्लासेस रहती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 7 क्लास होती है पर डे, फिर सेकेंड सेमेस्टर में 6 क्लासेस होती हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज के कंपलसरी
सप्लीमेंट्री पेपर वो सेकंड सेमेस्टर से हट जाता है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है। तो ये रही डिटेल्स। क्लासेस के बारे में हमने बात कर ली। मीडियम के बारे में आते हैं, बात करते हैं। तो देखिए बीएचयू में दोनों मीडियम में पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हम लोग जो देख रहे हैं वो 3 मीडियम हमारे यहाँ इंग्लिश के हैं, और 3 सेक्शन जो है वो इंग्लिश मीडियम के हैं, और 1 सेक्शन जो है वो हिंदी मीडियम का है। तो अगर आप, हो सकता है कि अगले आने वाले जो बैच है उसमें हिंदी मीडियम के ज़्यादा लोग हों तो सेक्शन 2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब अलग अलग क्लासेस चलती हैं, कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। प्रोफेसर्स प्रमोट करते हैं आप जिस भी भाषा में पढ़ें, आपको लॉ का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे लैंग्वेज पे कम और थोड़ा लॉ के डेप्थ में ज़्यादा जाने का प्रयास करते हैं हमारे प्रोफेसर्स, और क्लासेस भी बहुत अच्छी चलती हैं। लैंग्वेज भी सुधारा जाता है, ऐसा नहीं है, लैंग्वेज पे भी काम किया जाता है, लेकिन जो मेन फोकस है वो लॉ पे होता है। ये हम ये बात बहुत फर्मनेस के साथ बोल सकते हैं। बाकी डीयू के बारे में बात करें राजकमल जी, तो जैसा आपने मुझे बताया था, मैं खुद भी वहाँ डीयू में था कुछ समय के लिए, तो मुझे जहाँ तक पता है डीयू में बेसिकली क्लासेस इंग्लिश में चलती हैं। जो ज़्यादा लोग हैं, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश में ही क्लासेस करते हैं, और वो उनके लिए इंग्लिश ही आसान रहता है। हाँ, चूँकि देखिए आदित्य जी, कुछ वहाँ के की पॉइंट्स भी हैं कि इंग्लिश मीडियम में लेना किस किस परिप्रेक्ष्य से, किस उद्देश्य से अच्छा होता है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है। तो बहुत सी चीज़ें वहाँ कोचिंग्स उपलब्ध हैं, जो अपनी जो मटेरियल्स हैं ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल कराती हैं, और वो कुछ अपने पहले से ही इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए स्टूडेंट होते हैं, तो उसी अपॉर्चुनिटी को लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसमें कोई, लेकिन राजकमल जी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हिंदी की भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लास नहीं चलती। प्रोफेसर से आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो स्विच करके इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते रहते हैं, तो ऐसे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है वहाँ पे। चाहें तो आप दोनों मीडियम को ऑप्ट कर सकते हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बेसिकली इंग्लिश प्रेफरेबल होता है डीयू में, जैसा कि वहाँ पे ऐसा माहौल है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया हुआ है पहले से ही। तो मुझे नहीं लगता कोई और इन्फॉर्मेशन छूट रही होगी। हॉस्टल के बारे में अगर बात करें तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। डीयू में बहुत हॉस्टल्स नहीं है, 100 सीटों के आसपास अप्रॉक्स हॉस्टल है, लेकिन फिर भी उस पर हम बहुत डिटेल वे में बहुत रिसर्च करके आप तक वीडियो पहुँचाएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो सीटें हैं वो हॉस्टल में कितनी है, कुछ राजकमल जी आप बता पाएंगे? 2 हॉस्टल्स हैं, एक मेट्रो की, मैं नाम पहले बताना चाहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के नाम पे हॉस्टल पड़ा हुआ है। चाणक्य एक हॉस्टल है, ठीक है, आप सब नाम से परिचित होंगे, चाणक्य कौन थे। और दूसरा हॉस्टल भगवान दास से है। भगवान दास को भारत रत्न मिला है क्या? हाँ, भारत रत्न मिला है। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो भगवान दास छात्रावास में रहता है उसका एक सपना होता है कि वो भगवान दास मार्ग पर जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का मार्ग है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मार्ग है, जो रोड है सुप्रीम कोर्ट का, उसका नाम ही भगवान दास मार्ग है। तो ये भी याद रखिएगा। एक एम होता है कि भगवान दास से निकलने के बाद भगवान दास रूट पे जाया जाए। तो बीएचयू में लॉ फैकल्टी में पढ़ के और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर या जज के तौर पे जाने के एक सपना भी होती है लोगों के, और बहुत सारे लोग अलग अलग सपने के साथ यहाँ आते हैं। तो हम जल्द ही डीयू के भी हॉस्टल सीट्स की बातें करेंगे, और बीएचयू के भी हॉस्टल की सीटों की बात करेंगे, हॉस्टल फीस की बात करेंगे, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल वे में बातें कर रहे होंगे। तो वो किसी और वीडियो में अगर बहुत ज़्यादा जल्दी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्दी प्रयास करेंगे उस वीडियो के साथ भी हम आपके सामने उपलब्ध हों। तब तक के लिए खुश रहिए। और एक बात और, एग्जाम हो चुका है, एंट्रेंस एग्जाम तो अब हो ही चुका है। हाँ, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। नहीं। करते क्या रहना राजकमल जी आपको देखिए, हाँ, ये आप अगर बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा दिली इच्छा कहेंगे तो, लेकिन यहाँ के देखिए प्रोफेसर आपसे कुछ अपेक्षाएं करते हैं। क्या करते हैं कि आप आ रहे हैं तो लॉ के बेसिक, अभी देखिए, अभी आपका लग रहा है कि एडमिशन होने वाला है या फिर क्या होगा, ये छोड़िए, अभी वो छोड़ दीजिए। अभी जो लॉ के बेसिक चीज़ें हैं, एनसीईआरटी की बुक होती है, लीगल एनसीईआरटी की स्टडीज की बुक होती है, वो सॉरी सीबीएसई पब्लिश करती है। हाँ, सीबीएसई बहुत बेसिक डिफरेंस है। सीबीएसई पब्लिश करती है, क्लास 11th और क्लास 12th के आते हैं, उसको आप पूरा पढ़ जाइए, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने में बहुत आसानी से खत्म कर पाएंगे। जो हिंदी मीडियम के हैं, जो हिंदी में करना चाहते हैं, वो गूगल पे, यूट्यूब पे ऑनलाइन हिंदी मीडियम में भी मटेरियल उपलब्ध है। तो लॉ के बेसिक जानकारी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जानकारी, आईपीसी के बारे में कुछ जानकारी, सीआरपीसी के बारे में कुछ जानकारी, ये सब लेकर आए। क्योंकि देखिए, आपसे वो प्रोफेसर जो बीएचयू की अपेक्षा करते हैं, आप उल जलूल क्वेश्चन ना पूछें, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछें, जो आपको लगे कि हाँ लॉजिकल माइंड से स्टूडेंट बोल रहा है और वो रिलेवेंट आंसर देते हैं। तो आपसे ये अपेक्षाएं बीएचयू करता है। तो राजकमल जी बेसिकली बात करें तो हिंदी मीडियम में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, और बहुत टफ लैंग्वेज में लीगल स्टडीज़ की बुक नहीं लिखी गई। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा नहीं रखते हैं। जो काम का कंटेंट था वो हमने सब आपको बताया है। जो भी कुछ डाउट हो वो कमेंट कर दीजिएगा, हम आप तक बहुत जल्दी पहुँच चुके होंगे। और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, गर्मी पड़ रही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।